डियर स्टूडेंट्स, प्रतियोगिता इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है ना? ठीक है ना? सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं और घर में हैं, है ना? चलिए, तो कल हम लोग देखे थे कि क्या प्रीपोजिशन का यूज है ना? अभी हम लोग प्रीपोजिशन को ग्रुपिंग में पढ़ने की बात किए थे, तो देखते हैं उसको किस तरह से पढ़ना है हम लोग को, है ना? आज ग्रुपिंग में पहला जो हमारे सामने प्रीपोजिशन आ रहा है वो है इन और इनटू, है ना? ये देखिएगा प्रीपोजिशन है, इन है, इनटू है। अब देखिएगा, आप कहिएगा कि सर दोनों को आपने एक साथ क्यों दिखाया? तो देखिएगा बाबू, दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है? में होता है ना? दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है? में होता है। वैसे कंडीशन में जब हमारे सामने में आएगा तो हम अंतर कैसे कर पाएंगे, है ना? जैसे देखिएगा, वह उस कमरे में है, उस कमरे में है। देखिएगा, एक हिंदी है आपके पास, वह उस कमरे में है। दूसरा देखिएगा हिंदी है, वह उस कमरे में दौड़ते हुए आया। क्लियर? अब यहां देखिएगा बाबू, ये भी है में और ये भी है में। तो यदि कोई लड़का इन दोनों का प्रॉपर यूज नहीं समझता है, नहीं जानता है, तो उसे में का हर हालत में इन ही दिखाई देगा, इनको उसको दिखाई नहीं देगा, है ना? तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे बाबू? वैसे कंडीशन में हम पहले दोनों को समझेंगे कि आखिर ये क्या है ना? ये कहता है कि जब किसी, देखिएगा, ये कहता है कि जब किसी सराउंडेड एरिया में, जब किसी सराउंडेड एरिया में, घिरे हुए क्षेत्र में कोई पहले से उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है ना? जब किसी सराउंडेड एरिया में कोई पहले से उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, तो हम लोग में का अर्थ देने के लिए क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी? इन लगाएंगे, है ना? और उसी तरह से इनटू कहता है कि जब किसी सराउंडेड एरिया में कोई बाहर से गति करते हुए प्रवेश करे, है ना? जब किसी सराउंडेड एरिया में कोई बाहर से गति करते हुए प्रवेश करे, तो हम में का अर्थ देने के लिए इनटू का यूज करते हैं। क्या करते हैं बाबू? इनटू का यूज करते हैं। इस हिसाब से देखिएगा, इस कमरे में ये पहले से है जी, तो वैसे में क्या लगेगा? इन लगेगा। और इसमें ये दौड़ते हुए आया, तो क्या लगेगा बाबू? इनटू लगेगा। इस तरह से देखिएगा, दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो यहाँ हम सब ने क्या जाना कि इन और इनटू का अंतर क्या है और इन और इनटू क्या होता है ना? अब यहाँ पर देखिएगा कि क्या हो रहा है। अब जो हमसे सवाल किया जाएगा उन दोनों के डिफरेंस को लेकर ही है। जहां पर इन होना चाहिए, इनटू लगा के देगा, जहां इनटू होना चाहिए वहां इन लगा के देगा। जैसे देखिएगा, he was sitting या he was playing into the room। यहाँ देखिएगा, he was playing into the room। यदि ये कमरे में खेल रहा था तो पहले से उपस्थित था बाबू। वैसे कंडीशन में यहाँ पर क्या होना चाहिए था? इन होना चाहिए था, है ना? दूसरा देखिएगा, द thief
kid came in the room to escape from the police। यहां देखिएगा, आपने लिखा the thief came in the room to escape from the police। अब पुलिस से बचने के लिए चोर क्या करेगा बाबू? पुलिस से बचने के लिए चोर तेजी से दौड़ के कहीं भागेगा ना, यानी कमरे में वो तेजी से दौड़ते हुए आया था, यानी यहाँ क्या होना चाहिए? इंटू। सुनाया है ना? एक और इंटू का कॉन्सेप्ट रखते हैं, है ना? इंटू का एक कॉन्सेप्ट है, वो देखिएगा क्या है, वो हमसे क्या करता है। इंटू का एक कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, देखिएगा। इंटू कहता है कि हमारा उपयोग तब भी कर सकते हैं जब गति होने पर, यानी कि मूवमेंट यदि होता है और मूवमेंट के दौरान, है ना, मूवमेंट के दौरान मीडियम में क्या हो जाता है? चेंजिंग हो जाती है। क्या हो जाती है बाबू? चेंजिंग हो जाती है। मान लिया पहले देखिएगा, मान लिया जाए कोई सॉलिड स्टेट में था, ठीक है ना, और तुरंत वो किसमें कुछ चला गया? लिक्विड स्टेट में चला गया। किसमें चला गया? लिक्विड स्टेट में चला गया। तो सॉलिड से लिक्विड में जाने का मतलब क्या होगा? वो आपने मीडियम में क्या किया है? चेंजिंग लाया है ना? मीडियम में चेंजिंग आया है, तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। देखिएगा, जैसे एक लड़का ने लिखा, एक लड़का था यहाँ पर नदी के किनारे खड़ा था, नदी यहाँ पर बह रही थी, है ना, नदी यहाँ पर बह रही थी। नदी में क्या होगा? पानी था, है ना बाबू? पानी था, वाटर था। ये पहले किसके था? सॉलिड पर था। ये यहाँ पर जंप किया, जंप करने पर ये सॉलिड से लिक्विड में आ गया ना जी, है? इसी कारण देखिएगा, आप जब छलांग लगाते हैं और ऐसा छलांग लगाते हैं कि मीडियम चेंज हो, यानी सराउंडिंग एरिया में आप चले जाएं, घिरे हुए क्षेत्र में चले जाएं, तो वैसे कंडीशन में क्या लगाता है? इंटू, यानी जंप इंटू होता है ना, जंप इंटू होता है। और जब मीडियम चेंज ना होगा तो क्या लगाया जाएगा? ओवर। ऊपर ही ऊपर छलांग जब लगा दिया जाता है तो ओवर, क्लियर। और जब किसी पर हो जाता है तो आप ऑन लगा सकते हैं, ऑन लगा सकते हैं, उसका भी आप बाद में यूज समझेंगे। तो यहाँ पर इंटू का कॉन्सेप्ट समझ आया। इंटू का कॉन्सेप्ट हमसे कहा कि आपको क्या करना है? ये देखना है कि किसी भी सराउंडिंग एरिया में आपकी जो एंट्री होगी, है ना, वो गति के साथ होगी, या फिर आप उसमें घुसने का, एंट्री करने का, है ना, पासिंग करने का कोशिश करते हैं, तो वैसे कंडीशन में हम लोग इंटू का यूज करते हैं। अब देखिए, इससे आपसे क्या पूछा जाएगा? वो इससे पूछा जाएगा कॉमन एरर, है ना, क्या पूछा जाएगा? कॉमन एरर, है ना, याद है ना, कल बोला गया था, क्या पूछा जाएगा? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या पूछा जाएगा? सेंटेंस इंप्रूवमेंट, है ना। ये देखिएगा, आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाएगा, फीलर्स पूछे जाएंगे, है ना, फीलर्स पूछे जाएंगे, याद है ना, पीक्यूएस पूछा जाएगा, और फ्रेजल वर्ब पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बाबू? फ्रेजल वर्ब पूछा जाएगा। जैसे देखिएगा, मूव एक टर्म है ना, मूव के साथ आप इंटू लगा देंगे, यानी परिस्थिति में इसके परिवर्तन हुआ, मूवमेंट गति किया, आप इंटू लगा देंगे। जैसे पहली स्थिति थी वैसी स्थिति में आप नहीं आती है, देखो दोनों में इंटू हो गया, मूव इंटू फ्रेज होगा ना, फ्रेजल वर्ब हुआ ना। इस तरह से आपको याद रखना है कि इन और इंटू का डिफरेंस क्या है, क्या रहेगा ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इंटू और इन के उपयोग को लेकर किस तरह के सवाल आपके सामने आएंगे, है ना। जैसे
का मान लिया जाए एक सवाल है, तो फाइंड द prompt why the teacher came या ran into in कर लेते हैं in the forest, है ना। यहाँ पर ये नहीं इनकी वजह से है, क्लियर। तो यहाँ पर घना है ना, ज्यादा हो गया, मीडियम चेंज हुआ, क्या होना चाहिए, इनटू होना चाहिए, क्लियर है ना। चलिए आप देखिए ये हमारा कॉमन निरंतर लाएगा, इसी को जब आप सही कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है बाबू, इम्प्रूवमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इम्प्रूवमेंट कहलाता है, क्लियर। इंटू का उपयोग का मतलब तो आप समझ गए, है ना। इनका तो आप पहले से समझते हैं, क्या समझते हैं बाबू, इनका पहले से समझते हैं। और इसका कंपटीशन ऐड से भी चलता है, इसका कंपटीशन ऐड से भी चलता है। ये क्या कहता है, यदि हम लोग ऐड और इन की बात करें तो यही कहेगा कि ये अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करता है, तो ये ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है बाबू, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करता है, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करता है। इन है जो जनरल कंडीशन में अपने साथ डाल लेता है, ये जनरल कंडीशन में डाल का जरूरत महसूस नहीं करता है। ऐड कहता है वैसा कोई भी एक्टिविटी जो कंपैरेटिवली कम समय में, कम स्थान पर, छोटे स्थान पर, है ना, इन सब जगहों पर संपादित हो तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड का यूज करते हैं। और इन कहता है कि कंपैरेटिवली आप ज्यादा बड़े स्थान पर, ज्यादा बड़े समय के लिए कहीं भी रुकते हैं या करते हैं, कोई भी घटना घटती है और मे का सेंस आता है तो इन का यूज करते हैं। बात सुनाई ना, है ना। वैसे भी जानते हैं ना, थोड़ा सा अमेरिका वाले लोग होते हैं जो शॉर्ट में भागना पसंद करते हैं, इंडिया वाले लोग वहां के कोलोनाइजेशन के शिकार रहे, तो ब्रिटिश के अंतर्गत रहे ये लोग, ब्रिटिश के अंतर्गत जो लोग रहे तो उनसे ही इंग्लिश सीखी इन्होंने। अब उनसे इंग्लिश सीखी तो आप समझ सकते हैं इनकी स्थिति कैसी रही होगी। उसी के हिसाब से उन्होंने क्या किया, अपने आप को भी अंग्रेजी सिखा दिया, और अंग्रेजी जिस तरह से सीखे तो इन लोगों ने इन का यूज ज्यादा जरूरी समझा कंपैरेटिवली ऐड का, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, दोनों सेम चीज थे, है ना। क्या फिर से बात सुनाई ना, कंपैरेटिवली छोटा स्थान पर हो, कंपैरेटिवली कम समय पर हो, है ना, तो वैसे कंडीशन में ऐड का यूज करते हैं। कंपैरेटिवली बड़े स्थान पर हो, ज्यादा समय के लिए हो, या किसी भी सेंस में, इन दोनों में यदि ज्यादा वाला जो रहेगा वो इन लेगा, कम वाला रहेगा जो ऐड लेगा, याद रहेगा ना जी। तो यहां से देखिए हमने एंड, इन और इनटू के डिफरेंस को समझा। क्या समझा बाबू, इन और इनटू के डिफरेंस को समझा, और इनका एक सेंस भी रखा। क्या कि इसका कंपैरिजन किससे होता है, ऐड से होता है। किससे होता है बाबू, ऐड से होता है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी को बढ़ाएंगे। देखिएगा ऐड, इन, ऑन, क्या आया, ऐड, इन, ऑन, क्या आया हमारे सामने बाबू, ऐड, इन, ऑन। देखिएगा हमने क्या बोला था, कंपैरेटिवली कम, है ना, और इससे थोड़ा सा ये ज्यादा रहेगा तो क्या लगाया जाएगा, इन लगाया जाएगा। और इसकी बात अलग हो गई, है ना। कहता है घड़ी के तब के समय को दिखाना हो, कंफर्म टाइमिंग ऑफ द वॉच, कंफर्म टाइमिंग बाय द वॉच, है ना। तो वैसे कंडीशन में घड़ी के पक्के समय को आप यदि दिखाना चाहते हैं, है ना, कंफर्म या कंप्लीट टाइमिंग ऑफ वॉच को दिखाना चाहते हैं तो आपको क्या लगाना होगा,
क्यों लिखते हैं? यदि आप घड़ी का पक्का समय बताएंगे तो गौर कीजिएगा, घड़ी का जब आप पक्का समय बताएंगे तो गौर करिएगा बाबू कि घड़ी का कोई भी समय बहुत देर के लिए नहीं होता है ना। यदि आप 6 बजे की बात करोगे, 6 बजे की बात करोगे तो क्या 6 बजता होगा तो सिर्फ 1 सेकंड के लिए ना बजता है जी। 6 कितने देरी के लिए बजता है? तो 6 सिर्फ 1 सेकंड के लिए बजता है, 6 सिर्फ 1 सेकंड के लिए बजता है ना। उसी तरह से मान लिया जाए कोई बोलता है नून, नून का मतलब क्या होता है बाबू? पक्का 12 बजे, पक्का 12 बजे। तो पक्का 12 कितने देरी के लिए बजता है? तो मात्र 1 सेकंड के लिए ना बजता है। तो कंपैरेटिवली बहुत कम समय हुआ ना जी, बहुत कम समय की बात आएगी तो क्या यूज किया जाएगा? एट का यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा बाबू? एट का यूज किया जाएगा। दूसरी तरफ देखिएगा, दूसरी तरफ देखिएगा, ये कहता है मंथ, है ना, वीक, ईयर, डिकेड या कोई भी ऐसी अवधि जिसमें कुछ पीरियड वाली बात हो, है ना, उसमें कुछ टाइमिंग ज्यादा लगने की बात हो, है ना, टाइमिंग ज्यादा लगने की बात हो। तो सोचिएगा घड़ी का पक्का समय मात्र 1 सेकंड के लिए आया था तो हमने क्या किया था? एट लगाया था। इसके कंपैरेटिवली में ज्यादा है ना जी, ये ज्यादा ले रहा है, ले रहा ले रहा ना। जब ज्यादा ले रहा है तो क्या लगेगा? ये लगेगा। यानी मंथ, वीक, ईयर, डिकेड, पीरियड से जुड़ी इन सब चीजों को जहां पर टाइमिंग की बात होती है, कंफर्मेशन की बात नहीं है, लेकिन इसमें पीरियड है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग इन का यूज करते हैं। क्लियर है ना? इधर देखिएगा इसके ऑपोजिट में चल रहा है ऑन। ये कहता है आप डे या इसको डे या डेट को दिखाना चाहते हैं, डे या डेट को दिखाना चाहते हैं तो वैसे कंडीशन में, वैसे कंडीशन में, है ना, डे या डेट को दिखाना चाहते हैं तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना होता है? डे या डेट को दिखाना चाहते हैं तो डे या डेट इन दोनों के आगे क्या लगाया जाएगा? और याद है ना जी महात्मा गांधी का जन्म क्या कब हुआ था? on 2 अक्टूबर 1869, है ना। देखिए तो इस डेट को आपने कंफर्म किया तो यहाँ क्या लगाया गया? ऑन लगाया गया। क्या लगाया गया? ऑन लगाया गया। किस दिन आपने काम किया था? ऑन मंडे। याद है ना? क्या बोलते थे? ऑन मंडे। क्लियर है ना? तो यहाँ पर हमारी बात फिर से एक बार सामने आई है। हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो सही तरीके से काम कर रहा है। हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। वो ये कर रहा है कि काम वाला, है ना, वो ऐड लेगा, कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा वाला इन लेगा, और डे डेट ये क्या लेगा? ऑन लेगा, है ना। काम से मतलब क्या है? घड़ी का पक्का समय, कंफर्म टाइमिंग वाला वॉच। जबकि पीरियोडिक बात होती है ना, पीरियोडिक बात होती है तो क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। और डे और डेट की बात होती है तो ऑन लगाते हैं। अब बताइएगा जनवरी के पहले क्या लगेगा, है ना? जनवरी के पहले क्या लगेगा? जनवरी के पहले क्या लगेगा? वो आप देखिएगा बोलते हैं ना इन द मंथ ऑफ जनवरी, है ना, क्या इन द मंथ ऑफ जनवरी आप बोलते हैं ना। क्या आपने कभी बोला कि एट द मंथ ऑफ जनवरी? एट द मंथ ऑफ जनवरी कभी आपने बोला? नहीं, ये गलत है। ये हमेशा
इन द मंथ ऑफ जनवरी होता है। क्लियर है ना? इन द ईयर ऑफ 1947 देखिएगा, इन द ईयर ऑफ 1947 on 15 August India got free from the Englishmen, है ना? आप यहाँ पर देखिएगा डेट आया तो हमने और लगाया, ठीक है ना? लेकिन वर्ष की बात हुई थी तो हमने क्या लगाया बाबू? इन लगाया। याद रखेंगे यहाँ डे जो होता है ना, डे और डे की बात करेंगे तो डे हमेशा बीच में आफ्टर लेता है, ना कि बाई। ना बोलेंगे डे बाई डे, ये गलत हो जाएगा। आपको बोलना है डे आफ्टर डे, याद रहेगा ना? चलिए, तो हम लोग को बहुत अच्छा समझ गया वो एट और इन का डिफरेंस क्या रहा, है ना? एट इन और का डिफरेंस क्या रहा, क्लियर है ना? तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को कंफर्म समय पता चल चुका है ना? तो अब इसको देखेंगे कि क्या करना है ना? चलिए अगला हमने यहाँ से क्लियरेंस ले लिया है, तो ये गौर कर लें। ये देखिए हमारे सामने है ऑल ओवर अबव, क्या है बाबू? ऑल ओवर अबव। सब का मतलब है ऊपर, है ना? सब का मतलब है ऊपर, है ना? बचपन से पढ़ते थे ऑन ओवर मतलब भी ऊपर, ऑन माने भी ऊपर, अबव माने ऊपर। पता नहीं चलता था कि क्या होता है। सब तीनों एक ही जैसा आप कहते हैं कि भाई अलग अलग यूज करके दिखाओ, तो गलत बात है ना? गलत बात क्या है कि तीनों का मतलब एक है, तब भी अलग अलग करवा देते हैं। तो अलग अलग नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं होगा। क्या होगा? कौन कहता है कि हमारा भी हिंदी अर्थ ऊपर है? सब कोई नीचे की वस्तु होगी और ऊपर वाला जो वस्तु होगा वो उसके टचमेंट में हो, है ना? क्या होगा बाबू? ऊपर वाली जो वस्तु है यदि टचमेंट में होगी, क्या होगी जी? टचमेंट में होगी, इसके संपर्क में होगा। जब कोई ऊपर की वस्तु नीचे वाली वस्तु के संपर्क में होता है तो ऊपर के लिए ऑन का यूज करते हैं, है ना? जैसे देखिएगा, when you are in the classroom, you are keeping your books on the table, है ना? क्योंकि यहाँ पर टेबल जो है आपके बुक के नीचे है, बुक उसके संपर्क में है, तो संपर्क में रहने के लिए ऑन लगेगा। याद रहेगा ना जी? ऑन ने क्या बोला? जब ऊपर की वस्तु अपने नीचे वाली वस्तु के संपर्क में हो और कांटेक्ट में होता है, संपर्क में होता है, टचमेंट में होता है, तो ऊपर वाली वस्तु अपने लिए प्रीपोजिशन के तौर पर ऑन लेगा। ओवर कहता है जब ऊपर की वस्तु अपने नीचे वाली वस्तु को कम से कम 2 साइड से, मिनिमम फ्रॉम 2 साइड्स, ठीक है, 2 साइड से दूसरे को घेरे रखता है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग ऊपर वाली वस्तु के लिए क्या लगाते हैं? ओवर। याद करिएगा, शहरों में बहुत सारे ओवर ब्रिज बने हैं, है ना? तो क्या हुआ? अब यहाँ देखिएगा नीचे लोग जा रहे हैं, ऊपर से जो पुल है उनको 2 साइड से कम हमने 2 पार उसके घेरे हुए हैं ना जी। तो ऊपर वाले के लिए ओवर ब्रिज बनाया जाता है। ओवर क्यों लगा? पता चला ओवर ने बोला जब अपने नीचे वाली वस्तु को ऊपर वाली वस्तु कम से कम 2 दिशाओं से, है ना? याद रहेगा ना? 2 दिशाओं से घेरे रखता है, तो वैसे कंडीशन में ऊपर के लिए ओवर का यूज करते हैं। अब देखिएगा, अब कहता है कि जब ऊपर वाली वस्तु, है ना, जब ऊपर वाली वस्तु नीचे वाले वस्तु के संपर्क में ना हो, है ना जी? जब ऊपर वाली
दिया जाए यहाँ पर कोई पंखा है ना, ये देखिएगा कोई पंखा है ना, और ये चल रहा है, तो ये पंखा जो है ना, इससे ऊपर हुआ और इसमें कोई कांटेक्ट नहीं है, क्या नहीं बाबू, कांटेक्ट नहीं है। तो वैसे कंडीशन में कांटेक्ट नहीं होने की परिस्थिति में हम लोग ऊपर के लिए अभाव का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बाबू, अभाव का यूज करते हैं, है ना। फिर से इसको एक बार समझेंगे, फिर से इसको एक बार समझेंगे, तो एक बार समझेंगे तो इसने बोला और ने बोला कि जब नीचे वाले वस्तु के संपर्क में ऊपर वाला रहेगा तो ऊपर वाला के लिए, और ओवर ने बोला कि जब नीचे वाले वस्तु को कम से कम 2 दिशाओं से कोई घेर लेता है ऊपर वाला वस्तु, तो क्या यूज होगा ऊपर वाले के लिए, ओवर। और आवाज ने बोला जब ऊपर वाले वस्तु का नीचे वाले वस्तु से कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है तो आवाज का यूज किया जाता है। क्लियर है ना, 3 चीजों के बारे में जाने, है ना। इसके ऑपोजिट में हमारे सामने आता है beneath, अंदर, below। क्या आता है वो, beneath, अंदर, below। below उसी तरह से जो ऊपर था तो नीचे वाला कहता है कि beneath, यानी जब कोई वस्तु ऊपर हो उसके नीचे कोई वस्तु और वो कांटेक्ट में हो अपने ऊपर वाले के, तो क्या होगा, beneath का यूज होगा। क्या यूज होगा, beneath का यूज होगा। अंडर कहता है जब ऊपर वाला कोई घेरे हुए रहता है तो नीचे वाला वस्तु अपने लिए अंदर का यूज करता है, अंदर का यूज करता है। क्लियर है ना। और below कहता है जब ऊपर वाले वस्तु से नीचे वाले वस्तु का कोई कांटेक्ट नहीं होता है तो नीचे वाला अपने लिए क्या यूज करता है जी, below का यूज करता है। क्लियर है ना। तो हम यहाँ से 6 प्रीपोजिशन का यूज समझ गए। 6 प्रीपोजिशन का यूज हम क्या हुआ, 6 प्रीपोजिशन में हमारे सामने आया क्या आया वो, और उसके ऑपोजिट में हमारे सामने beneath, क्या, ओवर। इसके ऑपोजिट में क्या होगा वो, अंदर, above। उसके अंदर में क्या हुआ वो, below। क्लियर है ना। अब देखिए और ने बोला कि ऊपर वाला वस्तु अपने नीचे के संपर्क में रहेगा तो ऊपर के लिए ऑन, तो नीचे वाला के लिए क्या हुआ, beneath। और ऊपर ने कहा कि यदि किसी को कोई घेरे हुए है ना, तो ऊपर वाला ओवर, नीचे वाला अंदर, है ना। अब देखिए ऊपर वाला वस्तु जब नीचे वाले वस्तु के संपर्क में नहीं होता है, नहीं होता है, तो ऊपर वाला क्या लेता है, आवाज लेता है, नीचे वाला क्या लेता है वो, below लेता है। अब जानते हैं बचपन में मास्टर साहब पढ़ाते थे, है ना, बचपन में मास्टर साहब पढ़ाते थे, साहब का उल्टा सीधा पढ़ा देते थे, साहब का उल्टा सीधा पढ़ा देते थे। अब इसे ऑन का पूछिएगा तो उल्टा का हुआ तो कह देते थे अंदर, आवाज का क्या हुआ तो बोल देते थे beneath, है ना। जब उनको खुद ही नहीं पता था कि क्या होता है ना। तो वैसे कंडीशन में हमने यहाँ पर 6 और प्रीपोजिशन को जाना, 6 और प्रीपोजिशन को जाना। क्लियर है ना। आगे देखिएगा हम लोग के सामने 6 प्रीपोजिशन हुए और इससे पहले भी हमने प्रीपोजिशन को देखा। आज हमारा टोटल कितना हुआ बाबू, इन और इनटू हुआ, एट और इन हुआ, एट इन ऑन हुआ, इसके बाद ऑन ओवर, अबव हुआ, फिर क्या हुआ, beneath, अंदर, below हुआ, beneath, अंदर, below हुआ। यानी हम इतना प्रीपोजिशन को जाने हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या होगा, 3 अगले प्रीपोजिशन, 2-3 और प्रीपोजिशन को जान के फिर उस पर जो कॉमन एरर पूछा जाता है उसको देखेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।